अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो जी आज मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ ना कुछ रंग बिरंगा से शेयर करूं, तो इसलिए मैं आज आपके साथ कलरफुल मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत मज़े का बनता है, जिसे देख के आपका दिल चाहेगा कि हम इसको कब बनाएं और कब खाएं। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करती चलूँ कि यहाँ पे जी उकाड़ा के तहसील रनाला खुर्द में हर साल जो है एक एग्ज़िबिशन मुनक्किद होती है। इस बार भी उन्होंने 14 अगस्त को ये एग्ज़िबिशन रखी और वहाँ पे जो है हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को जो है उन्होंने इनवाइट किया और उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। और मुझे भी उन्होंने मेरी पेंटिंग्स के साथ इनवाइट किया कि आप जो है अपनी पेंटिंग्स भी लेके आएंगी डीपीएस रनाला खुर्द में। तो वहाँ पे जी मैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह लेके गई और मेरी पेंटिंग तो काफ़ी सराहा गया, जो कि मैंने आपको अपने दूसरे चैनल के हवाले से बताया था कि मैं पेंटिंग करती हूँ। सहर आर्ट 5834 के नाम से जो मेरा चैनल है। तो वहाँ पे जी हमारे जो है उकाड़ा के सबसे बड़े और इंटरनेशनल कैलीग्राफर आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी एक पेंटिंग बतौर गिफ्ट दी है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और खिदमत वेलफेयर वालों ने मुझे मेरी पेंटिंग को काफ़ी सराहा और उन्होंने मुझे ये शील्ड बतौर इनाम दी। उनकी भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पेंटिंग्स को जो है काफ़ी सराहा और मेरी हौसला अफजाई की। एक वीडियो में मैं आपको उसकी थोड़ी सी ना डीपीएस रनाला खुर्द में जो फंक्शन मुनक्किद हुआ था उसकी भी मैं आपको थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखाऊँगी। यहाँ पे जी मुझे सर असगर मुग़ल साहब, जो कि उकाड़ा के इंटरनेशनल कैलीग्राफर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी पेंटिंग जो है बतौर इनाम दी है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ना कि फ्रिज वाले लेने हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि फ्रिज वाले अंडे ले लेते हैं, उसकी वजह से केक उनका ख़राब हो जाता है। इसके बाद फ़ौरन ही हमने जो है ब्लेंडर को, जूसर मशीन को ऑन कर देना है। 1 मिनट के लिए अंडों को ब्लेंड किया। इसके बाद हमने जो है, मैं इस कटोरी से माप रही हूँ, आप चाहे तो कप से माप सकते हैं। तो ऊपर से कटोरी थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है और चीनी को मैंने ब्लेंडर ऑन करके थोड़ा थोड़ा ऐड इसमें कर देना है। इसके बाद जिसके ऊपर मैंने ढक्कन दे देना है। अब जी 1 मिनट चीनी को भी हमने ब्लेंड कर देना है। इसके बाद हमने जी आधी जो है ये मैंने कटोरी ले ली है ऑयल की। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जी ब्लेंडर को ऑन कर देंगे। 1 मिनट के लिए ऑयल को भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद जी हम जग उतार लेंगे और हमारा बैटर ये वाला जो रेडी हो गया है। और ये जो है ना जग मैंने अपने ना हमसायों मतलब गवाड़ियों से लिया है। तो उन्होंने मुझे उसका ढक्कन नहीं दिया, क्योंकि जब मैं रेसिपी बनाने लगी थी ना मेरे हाथ से छूट गया और वो गिर गया। एक नुकसान तो मेरा यहाँ पे हो गया। तो उनसे मैंने जो है जग मांगा तो उन्होंने ढक्कन नहीं दिया। अक्सर लोगों के ना जग के जो जूसर के जो जग होते हैं उनका ढक्कन के ऊपर एक सुराख सा होता है ना, उसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा होता है। वो आपने वो ब्लेंडर को ऑन कर देना और सुराख से सब चीज़ें डालनी है। ब्लेंडर को पहले ऑन करके अंडे वगैरह डालने हैं, इसके बाद चीनी, फिर ऑयल। तो ब्लेंडर को आपने ऑन करके सब चीज़ें डालनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने सारा बैटर जो है एक बाउल में डाल लिया। अब बाउल को साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने पहले सब चीज़ों को माप लिया था, उस कटोरी से मैंने जो है एक फुल कटोरी मैंने मैदे की ले ली है। मैदे को मैंने अलग से एक बाउल में डाल दिया है। अब जी हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर का इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद 1 चुटकी हमने नमक इसमें ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को हमने बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी हमने जो दूसरा बाउल था जिसमें हमने अंडा, तेल और चीनी का जो बैटर बनाया था, उसमें हमने मैदा सारा ऐड कर देना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाना है। और थोड़ा थोड़ा करके ऐड इसलिए करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। गुठलियाँ बनेंगी तो वो फिर टूटेंगी नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहना है और मिक्स करते रहना है।
इसके बाद जी जो बाकी का रह गया सारा मैदा इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे साथ साथ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने एक साथ दूध ऐड नहीं करना, ऐसा ना हो कि आपका जो है बैटर पतला हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहना है। तकरीबन इसमें आधा कप ही दूध जाता है और इससे आधा कप दूध से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमने अंडों की जो है स्मेल ख़त्म करने के लिए और एक केक की जो है अच्छी सी खुशबू लाने के लिए यहाँ पे जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स हमने वनीला एसेंस के डालने हैं और इससे ज़्यादा नहीं डालने, इससे फिर आपका जो है केक कड़वा हो जाएगा, इसलिए हमने जस्ट 2 से 3 कतरे डालने हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। मैंने जो है 3 कटोरियाँ ले ली हैं और तीनों कटोरियों में बराबर का जो है बैटर इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने अब इनमें 3 अलग अलग कलर्स शामिल करने हैं, इसलिए हमने 3 कटोरियों में जो है बैटर बराबर का डाल लिया है। यहाँ पे जी आपने बैटर की जो है कंसिस्टेंसी वो आपने चेक कर लेनी है। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, इससे ना पतला होना चाहिए ना इससे गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। अब जी मैंने सारे बैटर को बराबर बराबर तीनों कटोरियों में तकसीम कर लिया है। अब इसके बाद जी हम फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। आपके पास जो भी कलर्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, उतना आपने उतनी कटोरियाँ ले लेनी है और बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है जितने आपके पास कलर हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास 3 कलर थे और मैं इसमें एक चुटकी पिंक कलर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने पिंक कलर को पहली कटोरी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसके बाद जी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ और ग्रीन कलर को भी हमने दूसरी कटोरी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जी मैंने तीनों कटोरियों में अच्छी तरह से कलर शामिल कर लिए हैं। इसके बाद जी मैंने एक केक पैन ले लिया है और केक पैन के अंदर मैंने एक कागज़ का टुकड़ा उतने साइज़ का काट के बीच में रख लिया। उसके बाद मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। ऑयल से ग्रीस करना लाजमी है ताकि जब आप निकालें केक तो अच्छी तरह से आराम से बाहर निकल आए ईज़िली। और इसके बाद जी हमने लेयर्स लगाते जाना है। पहले 1 चम्मच हमने थोड़ा सा बैटर हमने इसमें डाल दिया केक पैन में ग्रीन कलर का। इसके बाद जी पिंक कलर का थोड़ा सा बैटर डाल दूंगी, फिर उसके बाद येलो का। फिर से हमने ये जब तक कलर्स ख़त्म नहीं बैटर ख़त्म नहीं हो जाता हमने यही अमल दोहराते रहना है और बार बार हमने इसके जो है लेयर्स लगाते रहना है। अब जी मैंने सारे का सारा बैटर इसमें एक एक करके लेयर लगा के ऐड कर दिया है। इसके बाद जी मैंने एक टूथपिक ले ली है, उसकी मदद से मैंने ये तमाम बैटर के अंदर ऐसे घुमा रही हूँ जैसे ना एक फ्लावर टाइप बन जाए, कोई भी आप डिज़ाइन दे लें इसको। हमारा जो है बैटर बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए।
हमने अब इसको 3 बार ऐसे नीचे टैप टैप कर लेना है ताकि जो इसकी हवा है वो ख़त्म हो जाए और केक फूलते वक्त कोई मसला ना बने। इसके बाद जी मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए 5 मिनट पहले रख दिया था और हाई फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया। इसके बाद अंदर स्टैंड रख लिया, उसके ऊपर मैंने केक पैन को रख दिया। अब इसको मैं ढक्कन से ढक दूँगी और 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है 30 मिनट के बाद। अब जी मैंने इसको ठंडा होने पर प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही इजीली निकल आया था। इसके बाद जी हमने जो पेपर लगाया था वो आराम से उतार लेंगे। देखिए कितना इजीली उतर रहा है पेपर, क्योंकि हमने इसको नीचे से पहले ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। इसके बाद जी हमने किसी भी छुरी की मदद से इसको कोई भी शेप दे लेनी है। मैं इस तरह से काट रही हूँ। तो जी मुझे तो कटिंग करने में इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बना है और ये इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। तो यहाँ पे जी मैं आपको बस साथ साथ बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें। और ये देखिए जी कितने मज़े की इसमें कलरिंग आई है। तो मैंने तो अभी बिल्कुल लाइट कलरिंग की है, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, या आपके पास जितने कलर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं जितना आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं। तो इसकी बहुत ही इजीली कटिंग हो चुकी थी। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने मज़े का लग रहा है। अगर आप ये अपनी फैमिली में बना के देंगे ना तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी फैमिली में मशहूर हो जाएंगे एक शेफ़ के नाम से। तो चलिए जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।